अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा नज़ीर और आप देख रहे हैं चैनल ब्यूटी टिप्स एंड सीक्रेट्स। आज मैं आपको ब्यूटी के हवाले से कुछ नहीं बताऊंगी। जैसा कि एक बहुत ही दर्दनाक ख़बर सामने आई है कि पेशावर के एक मदरसे में बम धमाका हुआ है। कल 8 से साढ़े 8 बजे के दरमियान का टाइम था और इस बम धमाके की असल वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई। इस बम धमाके में कहा जाता है कि मदरसा बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका है और मदरसे के डैमेज होने के साथ साथ जो साथ में दुकानें थीं वो भी बहुत हद तक मुतासिर हुई हैं। और इस मदरसे में बहुत से तलबा और तालबात तालीम हासिल कर रहे थे। उनकी तादाद 1100 से लेकर 1300 तक थी, जो वहाँ पर तालीम हासिल करने के साथ साथ वहाँ पर रहाइश पज़ीर भी थे। और उन तलबा और तालबात को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर किया गया है। ये बम धमाका किस तरह से हुआ, यहाँ पर बम कैसे रखा गया, उसकी टाइमिंग कैसे फ़िक्स की गई, किस तरह से ये सब कुछ किया गया, उसके बारे में तफ्तीश जारी है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। तो इसमें 80 से 86 के करीब जो तलबा और तालबात थे और उसके अलावा जो मदरसे का अमला था वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 8 से 10 लोग शहीद हो चुके हैं। फ़ौरी तौर पर कोई भी वहाँ पर मदद नहीं आई, जिसकी वजह से वहाँ के जो आसपास के लोग थे उन्होंने जो ज़ख्मी होने वाले अफराद थे, जो शोहदा थे, उनको चिंची पर सवार करके उन्हें फिर हस्पतालों तक मुंतकिल किया गया। और वहाँ पर हस्पतालों में एक तरह से बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई। बहुत दूर तक इस बम धमाके की आवाज़ें सुनाई दी गईं और ये मदरसा बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गया। अब ये कुछ अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई कि किस तरह से ये धमाका हुआ है और किसने करवाया है। हालांकि मुसलमान लोग ये काम मेरा नहीं ख्याल कि कभी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अपना घर होता है मस्जिद, कि हमने वहाँ पर तालीम हासिल करने हैं, कुरान की तालीम हासिल करने हैं। वहाँ पर बहुत से तलबा और तालबात रहते हैं जो कि दीनी तालीम हासिल कर रहे होते हैं। तो एक मुसलमान इस तरह से क्यों करेगा? ये डेफ़िनेटली इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश होगी, बहुत बड़ा प्लान होगा, या हो सकता है इसके पीछे कोई दुश्मनी सामने आ गई हो। तो कोई भी केस बन सकता है, लेकिन इस हवाले से अभी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। लेकिन कहा जाता है कि बहुत जल्द सारा सच सामने आ जाएगा। जो भी इसके पीछे की वजह है वो सब सामने आ जाएगी, पता लग जाएगा कि यहाँ पर बम धमाके की असल वजह क्या हुई। मदरसा बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुआ है और ये हमारे लिए बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है कि थोड़ा टाइम पहले एक मोटरवे का केस सामने आया था और अब ये पेशावर में बम धमाके का केस सामने आ गया है। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? इसको रोका क्यों नहीं जा रहा? हमारा मुल्क एक अमन का गहवारा कब कब बनेगा? हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा मुल्क एक पुरअमन मुल्क बन सकता है? यहाँ पर हर आए दिन कोई ना कोई मसला हो रहा होता है। अब ये बहुत ही दर्दनाक ख़बर है बम धमाके वाली। हम किस तरह से इसे फ़ेस करें, किस तरह से समझें? चले हम तो दूर बैठे हुए हैं, जिनके बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे थे, जो शहीद हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, उनके घर वालों पर कैसे क्या गुज़र रहा होगा, वो कैसे ये सब कुछ सह रहे होंगे। बहुत ही अफ़सोस की बात है। हम सिर्फ़ बात कर सकते हैं, हम महसूस नहीं कर सकते उन लोगों की तकलीफ़ को जिनके बच्चे इस मुश्किल से गुज़र रहे हैं। इवन यहाँ वहाँ के बच्चे अभी तालीम हासिल कर रहे थे, उनके दीनी तालीम के लेक्चर्स चल रहे थे, उसी दौरान ही ये वाक़या पेश आया है। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता अभी, लेकिन इसके बारे में तफ्तीश जारी है। बहुत जल्द इसके बारे में आपको सारी सच्चाई सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए चलें हम वेट कर लेते हैं। जैसे ही ख़बर आएगी कि क्यों ये सब हादसा पेश आया है तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगी। और अल्लाह हाफ़िज़।